नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रूफ एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। आज मार्केट स्लाइटली केप टाउन पे ओपन तो हो गया था और हम लोग जिस तरह से प्लान आउट किए हुए थे मार्केट में भी पहले कुछ टाइम के लिए मार्केट ऊपर की ओर से जा सकता है। कल का क्लोजिंग प्राइस के आसपास के में 24,000 भी हुई है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम ही करेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है 24,000 ऊपर की ओर तो हम लोग को फिर से एक यहाँ पर ब्रॉडल मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्लैट में ओपन होता है फिर केप टाउन पे ओपन होता है, स्लो एंड स्टेडली हो गया या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस में मार्केट नीचे की ओर से जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको एक पहले यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा होगा। वंस ये प्राइस एक्शन जब ये तोड़ रहा है, यहाँ पर देखिए कितना एक बड़ा कैंडल से नेगेटिव कैंडल से इसको ये तोड़ रहा है। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने की कोशिश तो किया कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा वीक लगाया हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पर वोलाटिलिटी इतना ज़्यादा हो गया था, उसके बाद भी मार्केट शार्प एंड स्टेडली मार्केट इतना ज़ोर से नीचे की ओर से आया हुआ है, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे करीब 23,550 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया है निफ्टी ने। हो सकता है ये जो आज का और प्रीवियस टाइम में ये जो सेलिंग आया हुआ है, ये सब इसका भी एक रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी हो गया या फिर फिन निफ्टी हो गया, ये सारे निफ्टी का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अभी एक्सपायरी होने वाले थे, वो सब का आज के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन था। तो इसीलिए ये सारे जो स्क्वायर अप हो रहे होंगे ये सारे उसके वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये हम लोग के लिए एक नया सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि आज तक हम लोग नया इंडिसेस इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे थे, लेकिन कोई भी इंडिसेस क्लोजिंग होते हुए नहीं देख रहा था। तो इसलिए कल के टाइम पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है ये हम लोग को देखना जरूरी है। और अदरवाइज हम लोग अगर डेली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, यहाँ पर भी हम लोग कल यही डिस्कशन कर रहे थे। निफ्टी ये जो 23,800 का लेवल का था, ये इस लेवल को तोड़ने के बाद उसके लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है ये करीब आ रहा है 23,200 से लेकर 23,300, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो मार्केट अभी क्लोजिंग दे दिया है 23,550, और यहाँ से और 200 पॉइंट का नीचे की ओर से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर कल सिमिलरली मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर फिर से और एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हम लोग का 23,250 से लेकर 23,300 भी देखने को मिल सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग किस तरह से इंट्राडे के बेसिस पे हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। मान लीजिए कल कहीं पर मार्केट ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन हो जाता है 23,700 के ऊपर, जो कि एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होने वाला होगा, तो ही जाके उस केस में मार्केट में यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। मार्केट ऊपर के लेवल की ओर से 24,200 से एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है 23,500 के आसपास कहीं पर, मतलब 700 पॉइंट का हमें गिरावट यहाँ पर पिछले दो ट्रेडिंग सेक्शन में दिखाई दे चुका है निफ्टी में। तो इसलिए 23,700 के ऊपर यहाँ पर हमें एक बेस बनना शुरू हो सकता है, ताकि क्योंकि इस टाइम यहाँ पर देखिए थोड़ा वक्त के लिए मार्केट थोड़ा होपर यहाँ पर हो रहा था। और इसके अलावा कल अगर आज के अगर लास्ट ट्रेडिंग कैंडल को अगर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है। आप 3 बजे के कैंडल को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट एक हैमर कैंडल बना रहा है। तो हो सकता है कल अगर हमें एक अच्छा खासा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 5 की तरफ से अगर एक आ जाता है कि मार्केट में अगर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो वहां से फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है। तो अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने के बाद 23,700 को ये होल्ड नहीं कर पाता और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से और एक सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमको एक ये इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई भी दे सकता है, या फिर एक हमें यहाँ पर एम पैटर्न भी दिखाई दे सकता है। तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का अभी जो टारगेट होगा निफ्टी के लिए 23,200 से लेकर 23,300 तक भी जा सकता है। लेकिन फ्लैट में ओपन होता है फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो आज के जिस तरीके से सिनेरियो था कोई भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, पहले हमें एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंतजार करना होगा और उसके बाद कोई भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग सेल के लिए ही प्लान आउट करेंगे। अनलेस अनटिल जब तक मार्केट करीब 23,900 से लेकर 24,000 यहाँ तक नहीं आ जाता, हम लोग अभी सेल के लिए ही प्लान आउट करते ही रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का आज जो वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाला था यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर देखिए एक टाइम के आसपास कहीं पर यहाँ पर इतना टाइम तक होल्ड होता ही रहा, उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में करीब 1,000 पॉइंट्स का नीचे की ओर से गिरावट हमें दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर भी देखिए 3 बजे के कैंडल के आसपास कहीं पर 3 बजे और 3:15 का जो कैंडल है यहाँ पे प्रोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी ये सारे जो लेवल हो गए 50,750, ये सारे लेवल
हम लोग के लिए एक क्रूशियल लेवल हो जाता है। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 पीएम की तरफ निफ्टी की तरह यहाँ पर भी मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, तो यहाँ पर भी सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेशर आउट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं। तो इस लेवल के ओर से यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं या फिर ये सपोर्ट भी बन सकता है। तो इसीलिए कल अगर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है 50,750, इसके बाद ऊपर जाके ही हमें एक पॉजिटिवनेस थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बाइंग के लिए प्लान आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक मार्केट में हम लोग को यहाँ से 52,200 से लेके 50,000 मतलब 2,200 पॉइंट के यहाँ पर आसपास कहीं पर मार्केट ये दो या तीन ट्रेडिंग सेक्शन में गिरावट हो चुका है। तो इसका आधा 1100 पॉइंट मतलब 51,200 ये सारे लेवल जब तक नहीं आ जाता, हम लोग यहाँ पर भी पॉजिटिव की तरफ मतलब बाइंग की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ प्लान आउट नहीं करने वाले हैं। और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पर पहले एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंतजार करेंगे। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है या फिर कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हम लोग फिर से सेल के लिए ही प्लान आउट करेंगे। और इस पर हम लोग का जो टारगेट होने वाला है, इसको हम थोड़ा डेली चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से हम लोग का बैंक निफ्टी में हम लोग का टारगेट बन सकता है। बैंक निफ्टी में हम लोग का जो टारगेट बनने वाला होगा वो करीब ये सारे लेवल पे हो सकता है। ये करीब आ जाता है 49,500 के आसपास कहीं पर। तो यहाँ से और भी हमें 500 पॉइंट्स का नीचे की ओर से मार्केट बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा आज यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साइड पे एक नेकेड पोजीशन है 24,200 का कॉल ऑप्शन का। उसके साथ मैंने 24,300 का भी कॉल ऑप्शन को यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, जब मैं 24,200 का कॉल ऑप्शन को प्लेस करने के बाद। लेकिन 24,200 कॉल ऑप्शन मेरा एग्जीक्यूट हो पाया मेरे प्राइस पे, लेकिन 24,300 कॉल ऑप्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। और उसके बाद यहाँ से एक शार्प सेलिंग के साथ इसका भी प्रीमियम नीचे आ गया था। तो 24,300 कॉल ऑप्शन को मैंने और फिर से दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया था। तो फिलहाल के लिए मेरा 24,200 कॉल ऑप्शन पे एक नेकेड पोजीशन पे चल रहा है। लेकिन अगर हम ये इस पोजीशन को देखते हैं, तो मार्केट यहाँ से मैं इस पोजीशन पे एंटर कर लिया था इस कैंडल के आसपास पे 92 रुपीज़ का यहाँ पर चल रहा था। वहाँ से लेके मार्केट आज और भी 200 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अभी गिरावट हमें दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है ये इंडिया वीक्स का भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर करीब 6% का यहाँ पर इंडिया अप्रिशिएट हुआ है। तो फिर और दूसरी रीज़न भी ये हो सकता है कि आखिरी टाइम के आसपास कहीं पर 3 बजे के आसपास कहीं पर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों के केस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है बाइंग के साइड में। तो इसके वजह से भी ये जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है, इसे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिमांड हुआ होगा, तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। तो फिर भी कल मार्केट का मोमेंटम किस हिसाब से चलता है मुझे यहाँ देखना है। लेकिन मेरा यहाँ पर यही एक प्लान ऑफ एक्शन है। मैंने यहाँ पर 24,200 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ हूँ। जब तक ये मार्केट पे 24,800 के आसपास कहीं पर नहीं आ जाता, मैं पुट ऑप्शन के साइड पे अभी कोई भी पोजीशन को ऐड नहीं करने वाला हूँ। वंस इसको 24,800 आने दीजिए, मैं उसके बाद यहाँ पर जो लो लगाया हुआ था 23,500, ये इसका या फिर कहीं पर भी जब तक ये उस टाइम पे 24,200 का कॉल ऑप्शन किस तरीके से कौन से प्राइस में प्रीमियम चल रहा है, उसके हिसाब से डेल्टा न्यूट्रल करके मैं एक पोजीशन को ऐड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।